आपकी ज़ारा कितनी मेजॉर है ये मैं आपको बताती हूँ। ये वॉइस रिकॉर्डिंग इसकी आंटी ने शेयर की, सुने। हम सब बहुत परेशान हैं अलीज़े जी। सारा कहती है मैं अपने अंकल पर बोझ बनकर या उनके एहसानों तले दबकर नहीं जिंदगी गुजार सकती। उसने नदीम से कहा है कि अगर तुम मुझे 3 कपड़ों में कबूल कर सकते हो तो फिर ठीक है, वरना तो मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं जहेज नहीं ला सकती। ये झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता कि क्या बात कर रही है। मेरे इस मुताबिक कोई बात नहीं हुई है इससे। मैं जानती भी नहीं बोल क्या रही है। एक मिनट, गेट होल्ड योरसेल्फ, आराम से बताओ मुझे। अंकल अब मेरी बात माने, मुझे नहीं पता ये क्या बात करी। मेरी आज तक इस मौजू में से कोई बात भी नहीं हुई है। मैं जानती भी नहीं कोई बोल क्या रही है। ज़ारा प्लीज गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। मैं बैठता हूँ, तुम आराम से मुझे सारी बात बताओ। अंकल देखिए, मेरी इस मुतालिक कोई बात नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि झूठ है। ये बिल्कुल झूठ कह रही है। बेटे अपने आप पे काबू रखो और आराम से सोच समझ के मुझे सारी बात बताओ। ये क्या है कॉन्वर्सेशन, ये वॉइस नोट क्या है बेटा? अंकल मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी आज तक इस मौजू में बात हुई नहीं है रीमा जी। डैड, मैं उन लोगों की मेंटेलिटी उसी दिन समझ गई थी जब वो पहली बार हमारे घर आए थे। आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे नदीम की सिफारिश की थी कि उसे गाड़ी लेके दे। इन लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत महज एडजेक्टिव्स होते हैं जो ये अपनी तारीफ के लिए यूज करते हैं। अब आप पूछें इसने नदीम के सामने हमें नीचा दिखाने की क्यों कोशिश की? क्योंकि ये हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही थी। ये अपने ससुराल वालों के सामने ये कहना चाह रही थी कि मैं जमाल अंकल के कोई एहसानात नहीं लेना चाहती। ये ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे ये जबरदस्ती मजबूरन इस घर में बेचारी रहे। ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ कह रही है रीमा, झूठ कह रही है। मेरी इस मौजू में कभी बात भी नहीं हुई से जमाल अंकल। वो मुझसे एक दफा जहेज के बारे में पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल समझा दिया था कि मेरी और नदीम की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो जहेज नहीं लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात हुई थी। इतनी सी बात? कमाल करती हो तुमने हमें क्या सोच रखा है? हम तुम्हें खाली हाथ यहाँ से भेजेंगे इस घर से? हाँ, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हमारी अच्छी इज्जत की है तुमने। और डैड, अगर आप मुझसे पूछें तो नदीम ने भी ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से निभाया है। इसकी जो हरकतें हैं, जो बातें हैं, कब का इसे छोड़ चुका हो। मैं अभी इसी वक्त नदीम को बुलाता हूँ। हाँ बुलाएं, बल्कि नदीम को ही नहीं, उसके साथ साथ इसकी सास और नंदों को भी बुलाएं, ताकि उनसे भी पता चले कि इसने क्या क्या ज्यादतियां उन पे की। मतलब इसका रिश्ता सिर्फ नदीम के साथ तो नहीं है ना। अब अगर बात हो ही रही है तो पूरी फैमिली के सामने खुले। कौन सी बात अलीज़े? जिस तरह तुम्हें हमसे शिकवे शिकायत हैं, हो सकता है उन्हें तुमसे भी हो। मुझे आप लोगों से कोई गिले शिकवे नहीं है। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। आप तो जानते हैं अंकल कि मैं कितनी मोहतात रहती हूँ। कोई भी बात करते हुए मैं उन्हें कभी नाराज नहीं कर सकती। और नदीम की फैमिली से तो मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट भी नहीं है। जमाल, मुझे लगता है कि ये पेंडोरास बॉक्स हमें नहीं खोलना चाहिए। नदीम की तरफ से ये मंगनी खत्म है तो उसके घर वालों की तरफ से भी। और वैसे भी उन्होंने सिर्फ इस रिश्ते की हामी इसलिए भरी थी क्योंकि ये नदीम की जिद और पसंद थी। नहीं जमाल, अगर आप अभी के अभी नदीम को फोन करें, मुझे लगता है कि वो किसी के बहकावे में आ गए, उसको कोई गलत फहमी हो गई। अभी फोन करें नदीम को। जमाल, जस्ट अ सेकेंड, आपने ये सोचा है कि आज अगर नदीम आपके रोब में आकर ये रिश्ता बहाल कर भी लेता है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि शादी के बाद ये रिश्ता फिर तोड़ दे? बताएं मुझे। और जिस लड़के की मर्जी हो वो खानदान के सामने डट के खड़ा रहता है, और अगर खानदान चाहे तो वो लड़के को खामोश कर देता है। यहाँ तो दोनों जानिब से बात क्लियर है। गॉड, सिर्फ पाकीज़ा 2 घंटे बात करेंगी। एनीवे, तो जमाल देखिए, हम भी तो इसके खैर खां हैं, दिल से बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे नदीम को कॉल कर लेना चाहिए। नहीं जमाल अंकल, अब आप फोन नहीं करेंगे। मैं नदीम से खुद बात करूंगी। I think that she's right.